76 गांव को खनन के लिए ले रखा है। और ये केवल मेरे अल्लाहपुर की गांव बात नहीं कर रहा हूँ, ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये पूरा मध्य भारत का जो पट्टा है, पूरा खनन वाला जो हमारा क्षेत्र है, हर जगह का ये मसला है। और अभी हमारे अल्लाहपुर की जो बात बता रहा हूँ, राजधानी में उस गांव के खनन के ठेका का नीलाम हो रहा है। न ग्राम सभा को पता है, न गांव को पता है, न जिला को पता है। इस तरह से सरकारें कर रही हैं। और सरकारें जो हमारे लिए कुछ भी कानून और कुछ नीतियां और कुछ अधिकार और कुछ खनन होता है तो सरकार का नाम लिए बगैर यहाँ कोई भाषण नहीं दे सकते। तो ये हमारे, और हमने उसको लेकर कलेक्टर के समक्ष धरना दिया और कलेक्टर हमारे सामने आए और लिखित में जब तक नहीं देगा ये ठेका नीलामी का, तब तक यहां से नहीं उठेंगे। इस दौरान उसने आश्वासन दिया, कल के कल हमारे भोपाल आवेदन दूंगा, मना करने का मैं प्रस्ताव दूंगा और कल आके पत्र आप ले जाइए। हालांकि वो निरस्त भी करना पड़ा, हुआ भी है। तो ये हमने तो सब तरीका अपनाया, गांव वालों से ग्राम सभा का प्रस्ताव ठहरा दिया, पहले ज्ञापन दिया, धरना दिया, रैली किया। तो जब गांव में कोई जमीन छिन जाती है, गांव में ये खनन के लिए 75 है 700 हेक्टर 900 हेक्टर एक गांव से ले जा रही थी। तो ये हम अलियापुर में लड़े, लेकिन ये आपके गांव और हर फैले कर ये उदाहरण होने वाले हैं। और ये हमारे ये बताने का उद्देश्य ये है कि ये हर जगह आपके यहाँ पे आएगा तो आप किस तरह से आप बचेंगे, कैसे लड़के जमीन आप बचाएंगे। क्योंकि जमीन ही, हमारे सभी साथियों ने बोला कि हमारी भूमि हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूमि नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, ये सब बहुत बड़ा बात है। और दूसरा कि जो आप जितने भी हम श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेहनत कश है, सब लोग काम करने जाते हैं। और हमारे लोग भी गुजरात के गोधरा बालासिनोर कांच के कारखाने में काम किया और ठेकेदारों ने उन मजदूरों को तीन महीने काम कराने के बाद भगा दिया और वो बेचारे मजदूर दूसरे कारखाने में चले गए। वहां भी ठेकेदार ने 3 महीने तक काम कराने के बाद भगा दिया, क्योंकि उस ठेकेदार को मालूम था कि कांच का पाउडर पीसने से उसका डस्ट उड़ता है, वो फेफड़े में चले जाता है, मजदूर मर जाता। इसलिए ज्यादा टाइम तक काम कराओगा तो ये मजदूर मेरे माथे पड़ेगा। इस षड्यंत्र के तहत 3 महीने काम कराते और भगा देते। 40-45 कारखानों में अलग अलग मजदूरों ने काम करके हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर 3 जिले के हजारों मजदूर के फेफड़े खराब हो गए और उसको टीबी करके मर रहे थे। लेकिन हमने उसको जांच कराने के बाद वो सिलिकोसिस बीमारी निकली। सिलिकोसिस अर्थात फेफड़े खराब हो जाना, उसमें डस्ट चले जाता है लोग उसका कांच का, तो वो वापस कफ के साथ निकलता नहीं है और वो मजदूर टीबी बनकर मर जाएगा। ये कांच का पत्थर से ही नहीं होता, ये बहुत कई सारे कामों से होता है। वो काम में नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं सारांश में बात बताता हुआ आप मजदूरों को सावधानी के लिए भी ये बता रहा हूँ। और उसका हमने आवेदन प्रदेश मानव अधिकार आयोग को दिया। प्रदेश मानव अधिकार मानने के लिए राज्य ने कोई बीमार नहीं बोला। फिर हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिया। वहां पर जांच होने के बाद 338 मजदूरों को 238 मजदूरों को 3-3 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए आदेश दिया और फिर उनको देना पड़ा। और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 619 लोगों को 3-3 लाख रुपये मिल चुका है। इस तरह का ये बात है। तो ये गांव की कल्याणकारी योजना हमारे विकास के लिए भी लड़ने की जरूरत है। और मैं इसमें संविधान की बात में इसलिए ला रहा हूं कि संविधान में भी हमारा विकास और कल्याण का अधिकार की बात लिखी हुई है। और 338 आप देखिए संविधान में कि भारत सरकार संविधान लागू होने के 10 साल बाद हर किसी भी समय
1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय आयोग गठित किया जाएगा। स्थिति का आकलन किया जाएगा और राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रिपोर्ट जाएगी। उसमें हुरिया कमेटी आयोग, टेबर कमेटी आयोग, खाका आयोग, कई सारे आयोग बने और अभी 10-12 सालों से अभी कोई आयोग गठित नहीं हुआ। तो ये मुद्दा भी हमको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा और इसको इशू बनाना पड़ेगा। और ये भी जो भारत में हमारे जो लोगों की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक है, शैक्षणिक है, क्या है, उसका पूरे देश में जांच करे। उसको संसद में के पटल में हमारी रिपोर्ट जाने के बाद फिर आगे आदिवासियों के लिए क्या आगे नीति बनेगी, योजना बनेगी, उसको समझने के लिए सहूलियत होगी। तो ये आयोग नहीं बना है, एक तो इस पर हमको पूरे जितने भी हम आए उसको सोचना है। दूसरा 339 की धारा संविधान की, उसके तहत भारत का एक कमिश्नर गठित करने का है, एक कमिश्नर नियुक्त करना है और साल में पूरे देश के आदिवासियों के बारे में संसद राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में वो रिपोर्ट जाएगी कि आदिवासियों की कंडीशन क्या है, उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक। तो आज तक वो भारत का कमिश्नर नियुक्ति का जो संविधान में उल्लेखित है उसका क्या हुआ, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा कि जो वर्तमान में आदिवासी है, हमारे साथ देवी देवता पूजते हैं, रीति रिवाज करते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, फिर भी उनको आदिवासी में नहीं लिया गया है। और जो आदिवासी की लक्षण मिलता है नहीं, उनको आदिवासी में लेने के बाद आदिवासी में युद्ध का निर्माण हो रहा है। लेवल की आदिवासी नीति होना चाहिए ताकि कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है, उसका पूरी तरह से पहचान का काम करें। यह आवाज हमारे पूरे देश के आदिवासियों की ओर से उठाना ट्राइबल पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी तब तक कौन आदिवासी को लेना चाहिए, कौन को नहीं लेना चाहिए, ये पूरा ऐसी लड़ाइयाँ होते रहेगा जैसे गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र, मणिपुर में विवाद चल रहा है। ये तीनों राज्यों में ये पूरे विवाद है। तो एक तो ये, दूसरा 5वीं अनुसूची की जो बात काफी सारे वक्ताओं ने ली, लेकिन 5वीं अनुसूची में आप राष्ट्रीय आदिवासी कार्य परिषद भी गठित किया जा सकता है। क्यों?